This video is sponsored by Indian Public School, Marwa Thana Behpur, Bhagalpur. गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, अपने घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं मेश टोपोलॉजी के बारे में, इसके एडवांटेज के बारे में और इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी जानेंगे। व्हाट इज मेश टोपोलॉजी? मेश टोपोलॉजी क्या है? इन ए मेश टोपोलॉजी ऑल द नोड्स और डिवाइस आर डायरेक्टली और पार्शली कनेक्टेड टू ईच अदर। जितना भी कंप्यूटर होगा या जो डिवाइस होगा वो एक दूसरे से या तो सीधे रूप से जुड़ा हुआ रहेगा या फिर आंशिक रूप से जुड़ा हुआ रहेगा। मेश टोपोलॉजी मेक्स ए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। कैसा कनेक्शन रहता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इन ओल्डर डे मेश टोपोलॉजी वाज हाफ डुप्लेक्स, यानी पुराने समय में मेश टोपोलॉजी था वो हाफ डुप्लेक्स था, यानी मीनिंग आइदर डाटा इज रिसीव्ड, या तो डाटा को प्राप्त करेगा, और ट्रांसफर एट द टाइम, यानी एक समय में या तो वह डाटा को रिसीव करेगा या फिर सिर्फ ट्रांसफ़र करेगा। दो काम में एक काम को ही वो कर सकता था। बट करेंट डे, लेकिन अभी के समय में मेश टोपोलॉजी सपोर्ट फुल डुप्लेक्स, यानी फुल डुप्लेक्स वो सपोर्ट करता है। इसका मतलब हुआ कंकरेंटली ट्रांसफर्ड एंड रिसीव एट द सेम टाइम, यानी डाटा जो होगा उसको एक ही समय में वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है और रिसीव भी, यानी जैसे कि डाटा दे भी रहा है दूसरे कंप्यूटर को और दूसरे कंप्यूटर से डाटा ले भी रहा है। मेश टोपोलॉजी कैन बी वायर्ड और वायरलेस। मेश टोपोलॉजी जो है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन LAN एंड WAN। टाइप्स ऑफ मेश टोपोलॉजी, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मेश टोपोलॉजी इंक्लूडिंग फुल मेश टोपोलॉजी और पार्शियल टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी, फुल मेश टोपोलॉजी में क्या है? तो फुल मेश टोपोलॉजी में कहता है कि इन फुल मेश टोपोलॉजी ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। फुल मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि नोड्स जो होता है नेटवर्क में वह डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से। ईच ऑफ द नोड्स बिहेव एज ए स्विच और रूटर। प्रत्येक नोड्स जो है वो स्विच और रूटर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। The purpose of nodes is to receive and broadcast message and data to other nodes। इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? तो नोड्स जो है वो रिसीव और ब्रॉडकास्ट मैसेज और डाटा को दूसरे नोड से कर सकता है। इफ कनेक्शन इज ब्रोकन बिटवीन टू नोड्स देन देयर अकर नो फॉल्ट। अगर दो नोड्स के बीच क्या होता है, कनेक्शन जो होता है वो टूट जाता है, संपर्क टूट जाता है, तो कोई फॉल्ट नहीं होता इन द नेटवर्क एंड अदर नोड्स कैन फॉलो डाटा एज इट इज। यानी इसी के जगह पर दूसरा नोड्स जो होगा, दूसरा कंप्यूटर जो होगा वो डाटा को फॉलो करेगा, आगे बढ़ाएगा। जैसे अब देख लीजिए यहाँ मेश टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर पर हम नाम दे देते हैं। ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब जैसे आप मान लीजिए सपोज कंप्यूटर 1 जो है यह डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है कंप्यूटर 4 को, समझ रहे हैं ना? कंप्यूटर 4 को डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ से इसका संपर्क जो है, वायर जो है वो टूट गया, तो 4 को कैसे ट्रांसफ़र करेगा? हो सकता है कंप्यूटर 2 को भेजे, 2 3 को भेजे और 3 4 को भेज देगा, या हो सकता है कि 1 कंप्यूटर जो वो 3 भेजेगा और 3 4 को भेज देगा, या हो सकता है 1 कंप्यूटर जो है वो 6 को भेजेगा, 6 4 को भेज देगा, हो सकता है कि 1 6 को भेजे, 6 5 को, 5 4 को। यानी किसी भी तरीक़ा से यहाँ डाटा पहुँचना है वो डाटा पहुँचेगा ही। और इसका फॉर्मूला जो होता है कैलकुलेटिंग करने का, ठीक किस तरीक़ा से? तो n × n-1 के रूप में होता है। अब पार्शियल मेश टोपोलॉजी, आंशिक, यानी सभी कंप्यूटर्स जो है, नोड्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते, डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं रहते, वो आंशिक रूप से जुड़े हुए रहते हैं। इन पार्शियली मेश टोपोलॉजी 2 और मोर नोड्स आर पार्शियली कनेक्टेड। आंशिक रूप से कनेक्टेड होते हैं इस नेटवर्क में। दैट मीन्स ऑल अदर नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। सभी कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं। बट 2 और मोर नोड्स आर कनेक्टेड टू सेम नोड्स इन द नेटवर्क, यानी सेम नोड से, इस नेटवर्क के सेम नोड से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है।
इन पार्शियल मेश टोपोलॉजी ऑल द नोड्स कैन स्टिल कम्युनिकेट विथ ईच अदर बिकॉज ऑल द नोड्स एक्ट एज रूटर और स्विच, यानी जो भी नोड्स है वो रूटर और स्विच का काम करता है, जिसके कारण एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए इस फिगर में देखिए पार्शियली मेश टोपोलॉजी का ये डायग्राम है। अब इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्या है। मान लिया जाए ये फर्स्ट कंप्यूटर है, ये सेकंड कंप्यूटर है, ये थर्ड कंप्यूटर, ये फोर्थ कंप्यूटर, ये 5 कंप्यूटर, ये 6 कंप्यूटर। अब कंप्यूटर 1 को डाटा सेंड करना है कंप्यूटर 3 को। मान लीजिए यहाँ से वायर ब्रेक हो गया तो क्या होगा, 3 को डाटा सेंड कर सकता है? नहीं कर पाएगा। 2 को सेंड करना है, अगर यहाँ से वायर ब्रेक हो गया 2 को भी नहीं कर सकता है। 1 जो है वो डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता है 6 को। मान लीजिए कि डाटा 6 को यहाँ से अगर वायर ब्रेक भी हो जाता है, टूट भी जाता है, तो 1 4 को देगा, 4 5 को देगा और 5 6 को ट्रांसफ़र कर सकता है। इस तरीक़ा से डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन 3 और 2 को डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। इसलिए कहता है कि आंशिक रूप से जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें जैसे कि मेश टोपोलॉजी में क्या होता था, प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहता था। और इसका जो है किस तरह से कनेक्शन जो है वो किस तरह पार्शियल मेश टोपोलॉजी में काम करता है, n×n-1/2 के रूप में काम करता है। इसके एडवांटेज को देखिए, इसका विशेषता क्या है। इसमें कहता है कि डाटा ट्रांसफ़र रेट इज हाई, डाटा ट्रांसफ़र करने का कैपेसिटी जो होगा इसका हाई होगा, ज़्यादा होगा। क्या कहता है कि एज ऑल द डाटा फ्रॉम्स द नोड्स इज ट्रांसफर सिमुल्टेनियसली सो द डाटा ट्रांसफ़र रेट हाई इन मेश टोपोलॉजी, यानी मेश टोपोलॉजी में क्या होगा, निरंतर यानी लगातार जो होगा डाटा ट्रांसफ़र होते रहेगा, डाटा रिसीव भी होगा और सेंड भी होगा। न्यू नोड्स कैन बी एडेड इजीली, नया नोड्स को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इन मेश टोपोलॉजी न्यू नोड्स और डिवाइस कैन बी एडेड इजीली इन लोकल एरिया नेटवर्क LAN, एडिशनल वायर आर नीडेड, बट इन वाइड एरिया नेटवर्क WAN there is no needed for wire and new nodes are connected wirelessly। अब क्या कहता है कि जैसे LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क में हमें एडिशनल वायर का आवश्यकता पड़ता है, बट WAN में यानी वाइड एरिया नेटवर्क में हमें एक्स्ट्रा वायर का यानी एडिशनल वायर का आवश्यकता नहीं पड़ता है। हो सकता है वायर का आवश्यकता पड़े भी न्यू नोड्स को कनेक्ट करने के लिए, या फिर ना भी पड़े, इसे हम वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिना तार को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज को देखते हैं, कहता है कि फ्यूअर फेल्योर चांस, यानी फेल होने का चांस, पूरे नेटवर्क को बंद होने का चांस बहुत कम रहता है। मान लीजिए कोई नोड्स वर्क करना बंद कर देता है, किसी नोड्स में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो अदर नोड्स जो होगा उसका जो डाटा होगा उसको सेंड और रिसीव करेगा सेम टाइम और सेम स्पीड से। इसके बाद है लो बैटरी नीडेड, यानी बैटरी का भी आवश्यकता कम होगा। मेश टोपोलॉजी कंज्यूम लो बैटरी एंड गिव्स ए गुड परफॉर्मेंस, यानी कम बैटरी का खपत होता है इसमें, और क्या होता है, गिव्स ए गुड परफॉर्मेंस, यानी गुड परफॉर्मेंस भी देता है। इफ़ योर डिवाइस हैज़ बैटरी देन योर बैटरी लाइफ विल बी गुड यूजिंग दिस टोपोलॉजी। अगर आपके डिवाइस में बैटरी है तो आपके बैटरी का लाइफ जो होगा वो क्या होगा, विल बी गुड यूजिंग दिस टोपोलॉजी, यानी बैटरी लाइफ जो होगा वो ज़्यादा होगा, बैटरी बैकअप ज़्यादा देर तक देगा और बैटरी ज़्यादा दिन तक चलेगा भी। 5वां नंबर में देखते हैं 5वां एडवांटेज क्या है। तो 5वां एडवांटेज में दे रहा है कि द कनेक्शन इज मेड फास्ट। इन मेश टोपोलॉजी कनेक्शन सेटअप इज फास्ट एंड गिव्स गुड रिजल्ट, यानी कनेक्शन सेटअप जो है वो फास्ट तेज़ी से हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद गुड रिजल्ट यानी बढ़िया रिजल्ट भी इससे मिलेगा। हार्डवेयर कंपोनेंट्स अवेलेबिलिटी, हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है वो अवेलेबल होगा, लो कॉस्ट में होगा। कहता है स्मॉल नेटवर्क्स कंपोनेंट्स लाइक रेडियोज आर इजीली अवेलेबल एंड दे आर ऑल्सो लो कॉस्ट। जैसे रेडियो, स्मॉल नेटवर्क कंपोनेंट्स का अगर बात किया जाए तो जैसे एक रेडियो को लिया गया है कि क्या है, आसानी से अवेलेबल भी हो जाता था, उपलब्ध भी हो जाता है, और इसका कॉस्ट भी बहुत कम होता है। अब देखिए जहाँ की पार्शियल मेश टोपोलॉजी में क्या कहता है, इन कॉस्ट इफेक्टिव, क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कहता है एज देयर इज लेस हार्डवेयर यूज इन पार्शियल मेश टोपोलॉजी ड्यू टू फ्यूअर कनेक्शन सो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू फुल मेश टोपोलॉजी।
अब यह क्या है, फुल मेश टोपोलॉजी की अपेक्षा सस्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लेस हार्डवेयर यूज, यानी हार्डवेयर जो होता है उसका कम यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कनेक्शंस जो होते हैं वो कम होते हैं। जैसे कि ऊपर चल करके थोड़ा एक बार फिगर को हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेश टोपोलॉजी, इसमें कितना वायर लगा हुआ है, अगर देख सकते हैं ये भी वायर है, ये भी है, ये इधर इधर इधर, ये पूरा जहाँ है सब क्या लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है। इतना सारा वायर लगा हुआ है ना। वहीं मेश टोपोलॉजी में देखिए कितना कम, इसमें कितना कंप्यूटर कनेक्टेड है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर है एडेड, और इसमें भी देख लीजिए 1 2 3, इसमें भी अगर हम देख लेते हैं तो कितना कंप्यूटर टोटल एडेड है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। लेकिन इसमें वायर देखिए, वायर कितना कम लगा हुआ और उसमें वायर कितना ज़्यादा लगा हुआ था। समझ गए होंगे इसको, पार्शियल मेश टोपोलॉजी को। इसके बाद इसका 8वां एडवांटेज में दिया हुआ है कि मेश स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इसका कनेक्शन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? तो मेश टोपोलॉजी में के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन नोड्स और डिवाइस, यानी नोड्स और डिवाइस के बीच में इसका कनेक्शन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। इच नोड्स कैरीज इट्स own data also, so it is less dependent than other network topology। सिक्योरिटी भी इसका क्या होगा, हाई सिक्योरिटी होगा। कैसा सिक्योरिटी? हाई सिक्योरिटी। क्या कहता है कि ऑल नोड्स मेक ए मोर सिक्योर नेटवर्क, सभी नोड्स जो होता है अपना सिक्योर नेटवर्क बनाता है। प्राइवेसी और डाटा स्टेबल इन दिस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी एज कनेक्शंस बिटवीन टू डिवाइस इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। क्या है? दो डिवाइस के बीच का जो कनेक्शन है वह पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। इट इज मोर सिक्योर एंड हैज फ्यूअर चांस टू बी यूज अनऑथराइज्ड। इसलिए यह क्या है, ज़्यादा सुरक्षित है और फ्यूअर चांस यानी कम संभावना होता है टू बी यूज अनऑथराइज्ड, यानी जिसको अधिकार नहीं है वो व्यक्ति इसका उपयोग कर सके। जैसे मान लीजिए किसी का पर्सनल कंप्यूटर है, कोई भी व्यक्ति जाकर के उसका उपयोग नहीं कर सकता है, यानी उसको उस कंप्यूटर उपयोग करने का अधिकार नहीं है। तो उस तरीक़ा से कोई गैर व्यक्ति जो है इसका उपयोग नहीं कर सकता है। 10वां एडवांटेज इसका है यूज्ड इन कंसर्ट एंड मेकिंग लार्ज नेटवर्क। कंसर्ट में और लार्ज नेटवर्क बनाने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। एज नोड्स इन मेश टोपोलॉजी कैन retransmit the data, so it can be used to make the network for large amount of people like network connection in concerts। जैसे कि संगीत कार्यक्रम में नेटवर्क बनाया जाता है उसी तरीक़ा से इसमें नेटवर्क बनाया जा सकता है। मेश टोपोलॉजी ऑल्सो यूज इन मेकिंग नेटवर्क कनेक्शन अक्रॉस द सिटी। मेश टोपोलॉजी का उपयोग हम लोग अपने सिटी में, अपने शहर में क्या करेंगे, कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज को देखिए। डिसएडवांटेज में क्या कहता है, कहता है कि फुल मेश टोपोलॉजी इज एक्सपेंसिव। फुल मेश टोपोलॉजी वो क्या है, ज़्यादा खर्चीला है। कहता है कि एज देयर आर मोर केबल एंड हार्डवेयर इन्वॉल्व इन फुल मेश टोपोलॉजी, सो इट इज़ एक्सपेंसिव टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शन। अब क्या होता है कि एज देयर आर मोर केबल्स, ठीक क्या, तो मोर केबल एंड हार्डवेयर इन्वॉल्व, यानी फुल मेश टोपोलॉजी में जो है ज़्यादा केबल और ज़्यादा हार्डवेयर डिवाइस इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, जिसके कारण यह नेटवर्क जो है, इस टाइप का नेटवर्क कनेक्शन जो है यह ज़्यादा महंगा पड़ता है। इन लोकल एरिया नेटवर्क लॉट ऑफ केबल आर इन्वॉल्व। जैसे कि अब लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, ज़्यादा केबल रहता है। इन एंड दे मेक द नेटवर्क एक्सपेंसिव, जिसके कारण यह नेटवर्क को महंगा बना देता है, खर्चीला बना देता है। ऑल्सो देयर नीड्स लॉट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट स्लॉट्स, और इसके लिए क्या होगा, इनपुट और आउटपुट स्लॉट्स की भी आवश्यकता ज़्यादा होगी। टू बी अटैच टू द नोड्स, नोड से अटैच करने के लिए। डिसएडवांटेज में सेकेंड नंबर में हमारा है इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन का है। कहता है समटाइम्स इट बिकम्स डिफ़ॉल्ट टू ऐड न्यू नोड्स, यानी कुछ समय ऐसा होता है कि हम इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है, कठिनाई होता है किस चीज़ में, तो नया नोड्स को, नया कंप्यूटर को ऐड करने में। कहता है एज न्यू नोड्स नीडेड टू बी कनेक्टेड टू ऑल द अदर नोड्स,
क्यों? क्योंकि नया नोड्स जो हम अटैच करेंगे उससे, जो हम उससे जोड़ेंगे, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, तो सभी नोड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि फुल मेश टोपोलॉजी में रहता है। सभी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड। उसी तरीक़ा से हमें क्या करना पड़ेगा, उस नोड्स को, जो नया नोड्स हम ऐड करेंगे, जो नया कंप्यूटर ऐड करेंगे, उस कंप्यूटर को सभी कंप्यूटर से हमें ऐड करना होगा। टू मेक द कनेक्शन स्टेबल इज रिक्वायर्ड दैट न्यू नोड्स हैव टू बी कॉन्फ़िगर प्रॉपरली। इसके बाद हमारा है, इसके बाद का है हाई रिडंडेंसी। ठीक, रिडंडेंसी कहते हैं कि ऑल द नोड्स कैन सेंड डाटा इंडिपेंडेंटली, यानी सभी नोड्स जो है वह डाटा को इंडिपेंडेंटली सेंड कर सकता है। इट इज चांस ऑफ डुप्लीकेशन, इसमें क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा एंड सोर्स आर नॉट कंज्यूम प्रॉपरली। स्केलेबिलिटी इशूज है। स्केलेबिलिटी इशूज में क्या होगा, कहता है कि एज इच डिवाइस, प्रत्येक डिवाइस के लिए क्या, नीड टू बी कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस। प्रत्येक डिवाइस को किस चीज़ का आवश्यकता होगा, क्या ज़रूरी है, तो कनेक्टेड एवरी अदर डिवाइस, यानी सभी डिवाइस से कनेक्ट रहना जरूरी है। इन द नेटवर्क सो देयर इज ए लिमिट ऑफ नंबर ऑफ डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड। इसमें भी लिमिट है किस चीज़ का, तो नंबर ऑफ डिवाइस कनेक्टेड करने का, यानी नंबर ऑफ डिवाइस यानी कितना कंप्यूटर हम ऐड कर सकते हैं, कितना डिवाइस ऐड कर सकते हैं, यह लिमिट है। आफ्टर ए स्पेसिफिक लिमिट नो मोर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू सिंगल डिवाइस इन द नेटवर्क। एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल को देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो जिगबी दिया हुआ है, गूगल सोम है, जेड वेव है, गूगल वाईफाई है, गूगल ऑन हब है, डाटा सेंट्रिक फैब्रिक है, नेटवर्क्स एंड मिलिट्री डिवाइसेज है। इस सब में मेश टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस है, उसको भी एक बार देख लेते हैं क्या है। थोड़ा चीज़ मेश टोपोलॉजी क्या है बताया गया है आपको, आप आसानी से लिख सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेश टोपोलॉजी, जैसा कि ऊपर बताए थे कि मेश टोपोलॉजी जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का, एक फुल और दूसरा पार्शियल। डिफाइन पार्शियल मेश टोपोलॉजी को, पार्शियल मेश टोपोलॉजी को डिफाइन करना है। राइट 5 एडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी, आपको ऊपर 10 एडवांटेज के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको 5 एडवांटेज लिखना है। राइट डिसएडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज को लिखना है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फुल मेश टोपोलॉजी एंड पार्शियल मेश टोपोलॉजी, फुल मेश टोपोलॉजी और पार्शियल मेश टोपोलॉजी के डायग्राम को भी बनाना है, उसको कलर भी करना है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,